प्रिय छात्र छात्राओं, सुप्रभात। आज इस वीडियो में मैं सुरेश चंद्र उपस्थित हूं और आप सभी का इस वीडियो में हार्दिक अभिनंदन व स्वागत है। प्रिय छात्रों, आज हम हिंदी व्याकरण के अंतर्गत आज जो हमारा विषय है वो पत्र लेखन है। बच्चों, ये कक्षा 6 से 12 तक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और विषय है। इसका बड़े ध्यान पूर्वक आप लोग शुरू से अंत तक पूरी वीडियो को देखिए और समझिए, तभी आपको पूरा लाभ होगा और आप पत्र अच्छे से अच्छा पत्र लिख सकते हैं। बच्चों, हम सब पढ़ लिख करके आगे जब कहीं जाते हैं सर्विस के लिए, जॉब के लिए, तो हमें सबसे पहले आवेदन पत्र लिखना होता है और प्रार्थना पत्र लिखना होता है, जो आजकल लोग ठीक प्रकार से नहीं लिख पाते हैं। कोई घटना घट गई हमारे आस पड़ोस में तो हमको पत्र लिखना पड़ेगा और स्थानीय अधिकारी को देना पड़ेगा। तो ये बहुत महत्वपूर्ण भाग है, महत्वपूर्ण विषय है, इसको बड़े ध्यान पूर्वक देखिए। बच्चों, पत्र मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। पत्र ये जो होते हैं वो कितने प्रकार के? दो प्रकार के होते हैं, अनौपचारिक और नंबर 2 औपचारिक पत्र। बच्चों, आप देखिए, थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगा पत्र के बारे में। प्राचीन काल से ही मनुष्य अपने संदेश या भाव दूसरों तक पहुंचाने के लिए पत्र का सहारा लेता आया है। आधुनिक काल में टेलीफोन, मोबाइल, फैक्स, ईमेल, फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप आदि के आ जाने से इसके प्रयोग में थोड़ी कमी अवश्य आ गई है, परंतु इसका महत्व कम नहीं हुआ है। आज भी हमें विद्यालय से अवकाश लेते समय प्रार्थना पत्र अथवा किसी समस्या से अवगत कराने के लिए पत्र की आवश्यकता पड़ती है। बिना पत्र लिखे आपको अवकाश नहीं मिल सकता। पत्र मन के तारों को जोड़ने वाला एक आत्मीय जन का रूप है। ये लिखित व स्थायी दस्तावेज भी होते हैं। ये पत्र जो हैं वो स्थायी होते हैं। मोबाइल के दौर में इन लोगों को क्या पता है कि हम कैसे कलेजा निकाल के रखते थे खत में अपने हृदय से दिल का। ये मोबाइल के दौर के लोगों को जानकारी नहीं है। बच्चों, ये लिखित है, ये स्थायी दस्तावेज है। मोबाइल में जरा सा भी बटन आपका स्विच दबा और सब डिलीट हो जाता है, लेकिन ये पत्र लिखा हुआ हाथ से हमेशा रहता है और कभी भी देखा जा सकता है। बच्चों, बड़े ध्यान पूर्वक सुनने की बात है कि पत्र को लिखने के लिए आवश्यक बातें कौन कौन सी हैं, जिनको ध्यान में रखना हम सब के लिए परम आवश्यक है। तो मैं थोड़ा सा प्रकाश डालूंगा। पत्र की भाषा सरल व स्पष्ट तथा अनावश्यक विस्तार से बचते हुए लिखनी चाहिए। यानी पत्र की भाषा बहुत सरल हो, स्पष्ट हो, अनावश्यक विस्तार ना हो, ये सब बहुत ध्यान पूर्वक लिखना चाहिए पत्र को। इस प्रकार से नंबर 2, आयु संबंध के अनुकूल शब्दावली का प्रयोग करना चाहिए पत्र में। नंबर 3, विचारों की क्रमबद्धता का ध्यान भी रखना चाहिए। पत्र का उद्देश्य व विषय वस्तु स्पष्ट होने चाहिए। ये चौथा नंबर है। 5वां नंबर क्या है? पत्र में उसके सभी अंगों का प्रयोग करना चाहिए। नंबर 6 यानी 6, पत्र में तारीख अवश्य लिखी होनी चाहिए। नंबर 7, एक ही
बात का दोहराव पत्र में नहीं होना चाहिए। पत्र में पता साफ सुथरा पिन कोड सहित लिखा होना चाहिए। पत्र की भाषा शैली प्रभावशाली व आकर्षक होनी चाहिए। अगला नंबर यानी ब्राह्म चिन्हों का पत्र में उचित प्रयोग होना चाहिए। ये आपको 8-10 पॉइंट मैंने बताए, इन पर अगर ध्यान से आप देखें तो ये पत्र में सारे पॉइंट बड़े काम आएंगे। आपके पत्र आप लोग अच्छा लिख पाएंगे। बच्चों अब थोड़ा सा प्रकाश में डालता हूं बोर्ड की तरफ। आप देखिए अनौपचारिक पत्र। पत्र मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, एक अनौपचारिक पत्र और दूसरा औपचारिक पत्र। बच्चों अनौपचारिक पत्र के अंतर्गत आपसी कुशलक्षेम अनुमति अनुरोध के पत्र आते हैं। नंबर 2 पे निमंत्रण पत्र आते हैं। नंबर 3 पर बधाई पत्र और नंबर 4 शुभकामना पत्र। नंबर 5 धन्यवाद पत्र और नंबर 6 संवेदना पत्र। ये बच्चों औपचारिक पत्र हैं। इनके अंतर्गत कौन कौन से पत्र आते हैं? एक तो प्रार्थना पत्र आता है, एक आवेदन पत्र आता है जो हमें सर्विस के लिए कहीं जॉब के लिए देना पड़ता है, एक अनुरोध पत्र होता है, एक संपादकीय पत्र होता है, शिकायती पत्र होता है, प्रशंसा पत्र होता है, धन्यवाद पत्र होता है, व्यवसायिक पत्र होता है यानी व्यापार संबंधी पत्र, और शुभकामना पत्र इसमें भी होता है और इधर भी होता है, बधाई पत्र भी इसमें होता है। बच्चों ये अनौपचारिक पत्र किसे कहते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा समझने का प्रयास करिए। अनौपचारिक पत्र ये पत्र अपने निकट संबंधियों अथवा मित्रों को लिखे जाते हैं। अनौपचारिक ये पत्र जो हैं वो अपने निकट संबंधियों अथवा मित्रों को लिखे जाते हैं। इनमें निजी बातों का वर्णन किया जाता है। और औपचारिक पत्र किसे कहते हैं? ये पत्र उन्हें लिखे जाते हैं जिनसे हमारा निजी संबंध नहीं होता। इनके कई रूप हो सकते हैं, जैसे प्रार्थना पत्र। प्रार्थना पत्र भी हो सकता है। औपचारिक में देखिए प्रार्थना पत्र है प्रधानाचार्य को अथवा आवेदन के लिए लिखे जाने वाले पत्र। और व्यावसायिक पत्र आप जानते हो ये व्यापारियों, कंपनियों, दुकानदारों, प्रकाशकों आदि को लिखे जाने वाले पत्र। और कार्यालय पत्र, कार्यालय पत्र किसे? ये पत्र एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय को या किसी व्यक्ति द्वारा सरकारी संस्था, आवलिक विभाग या सरकारी अधिकारी द्वारा व्यक्ति विशेष को लिखे जाने वाले पत्र कार्यालय पत्र होते हैं। आप बस अंत में थोड़ा सा और देख लें कि पत्र के अंग कौन कौन से हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण भाग है, पत्र की जान है। बच्चों पत्र के अंग, पत्र के निम्नलिखित 8 अंग होते हैं, बहुत ध्यान रखना है। नंबर 1 पत्र भेजने वाले का पता, आवलिक, स्थान व दिनांक साफ स्वच्छ होना चाहिए। पत्र पाने वाले का पदनाम व पता ठीक प्रकार से लिखा होना चाहिए। नंबर 3 पत्र का विषय होना चाहिए ठीक प्रकार से। नंबर 4 संबोधन, अभिवादन, आशीर्वाद, ये पत्र का अंग महत्वपूर्ण है। नंबर 5 पत्र की विषय वस्तु। नंबर 6 समाप्ति और नंबर 7 हस्ताक्षर से पूर्व की शब्दावली और नंबर 8 हस्ताक्षर। ये पत्र के 8 अंग हैं। इनको जब आप लोग लिखेंगे तभी हमारा पत्र पूरा होगा, सुंदर होगा, अच्छा होगा। अब मैं समझता हूं ये पूरी वीडियो देखने के बाद आपकी समझ में आ गया होगा कि पत्र लिखते समय कौन कौन सी बातों को ध्यान में रखना चाहिए, पत्र कितने प्रकार के होते हैं और पत्र के अंग कौन कौन से होते हैं। मैं समझता हूं आप लोगों ने अगर ध्यान से सुना होगा, समझा होगा तो समझ में आ गया होगा। और ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, पसंद आई हो
तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। अब फिर मिलते हैं अगली वीडियो में नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए लेते हैं विराम। जय हिंद।